जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम नव देवियों की कथा का श्रवण करेंगे। नव देवियों की कथा के बिना घर परिवार में खुशियां अधूरी रहती है। जो इन नव देवियों की महिमा से अवगत हैं, इनकी कथा को सुने बिना सब अधूरा रहता है। इनकी महिमा को तो देवताओं ने भी स्वीकार किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, गंधर्व आदि कोटि देवताओं ने इनके सामने अपना मस्तक झुकाया है। आर्थिक संकट को हरण करने वाली, दुखों को सुखों में बदलने वाली, कुबेर के समान धन धान्य के भंडार देने वाली, सुख सौभाग्य, पुत्र पौत्र, पति सुख, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी देने वाली इन देवियों की कथा को सुनने मात्र से हर वर्ग के लोगों की झोलियां खुशियों से भर जाएगी। आइए आज हम इन नव देवियों की कथा का श्रवण करते हैं। माता सीता की राम कथा को सुनते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती आदि में तर्पण किया। वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करने लगे। जब माघ मास की एकम तिथि आई तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण भैया कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पत्तलें बनाई। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माता जी, आपने 4 पत्तल क्यों बनाई हैं? तब माता सीता बोली कि लक्ष्मण भैया, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल आपकी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली और 1 पत्तल गौमाता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने पत्तल में से कुछ खाया। तब भगवान राम ने माता सीता से पूछा कि हे प्रिय, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब माता सीता ने कहा कि माघ मास में मेरा तो राम कथा कहने और सुनने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब गाय माता ने भी अपनी गर्दन हिलाई। तब राम जी ने कहा कि हे सीते, राम कथा तुम मुझे सुना दो। तो माता सीता बोली कि आप तो हमारे पतिदेव हैं, आपको राम कथा हम कैसे सुना सकते हैं? तब लक्ष्मण जी बोले कि हे माते, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तब सीता माता बोली कि आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण विचार करने लगे कि वन में अब औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिये, बर्तन, कपड़े सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस नगरी के सभी लोग अमीर थे, कोई भी गरीब नहीं था। सभी लोग बहुत घमंडी थे। राजा से लेकर भंगी तक सभी को अपने अमीर होने का गर्व था। तब लक्ष्मण ने माता सीता से कहा कि हे माता, यहाँ से आगे आप जाएंगी तो एक सोन नगरी आएगी। वहाँ पनघट पर आपको गांव की बहुत सी औरतें बैठी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर अपनी रामकथा सुनाकर आ जाइए। तब माता सीता कुएं पर गई। वहाँ बहुत सी पनिहारें पानी भर रही थीं। उनका मटका, झालर, ईंडी सभी सोने की थी। माता सीता कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई और औरतों से राम राम कहने लगी, परंतु किसी भी औरत ने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अमीरी के गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे भी राम राम कहा, लेकिन उसने राम राम का जवाब नहीं दिया। तब माता सीता ने उस कुंवारी लड़की से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वह कुंवारी लड़की बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। माता सीता बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह लड़की बोली कि कौन राम लक्ष्मण? मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह लड़की पानी लेकर चली गई। माता सीता उस लड़की की बेरुखी से दुखी हो गई। माता सीता को क्रोध आ गया, जिससे उनके सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए, तू यह पाप दोष कहाँ से लेकर आई है? तो बेटी ने कहा कि माँ, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोने के जेवर ही पहन कर गई थी और सोने का मटका और सोने की ईंडी ही पानी भरने के लिए कुएं पर लेकर गई थी।
परंतु कुएं पर एक बहुत सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो। तो मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है वही जादूगरनी है। उसने ही कोई टोना टोटका किया होगा, इसी से मेरे जेवर, मटका, इंडी सभी पीतल के हो गए। जब माँ ने सुना तो माँ ने कहा कि बेटी, वह तपस्विनी कोई नहीं, वह तो माता सीता है। तुम इसी समय वापस जाओ और हमारे घर की रिद्धि सिद्धि लेकर आओ। हमारी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी बेटे की बहू आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सीता माता के दर्शन भी कराऊं और उनकी राम कथा भी सुनाऊं। तो सास बोली कि बहू जरूर जाओ, माता सीता की राम कथा सुनकर आना। गहना कपड़ा सब हमारे तो पीतल के हो गए हैं। बहू उसी समय पीतल का कलश लेकर कुएं पर गई और कुएं में से पानी भरती और वापस पानी कुएं में खाली कर देती। ऐसा बहू ने 3-4 बार किया। माता सीता उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। तब माता सीता ने कहा कि तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और वापस कुएं में डाल देती हो। तो बहू बोली कि माता जी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तो माता सीता बहू से बोली कि तूने मुझे माता जी कहा है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगर तेरे पास समय है तो क्या तू मेरी राम कथा सुन लेगी। तो बहू बोली, माता जी, मैं आपकी राम कथा जरूर सुनूंगी। आप मुझे अपनी राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। तब माता सीता राम कथा सुनाने लगी। माता सीता बोली, चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। माता सीता ने बहू से कहा कि तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता करी है, तेरी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। फिर सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातूं लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता करी, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी। तब सीता जी ने अपने गले का हार उतार करके बहू को पहना दिया। बहू अपने घर आई और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मेरा मटका सिर से उतार दो। सासू जब मटका उतारने लगी तो उसने कहा कि बेटी, हीरा पन्ने के गहने, कपड़े, मटका, सिर का झालर, इंडी हीरे से जगमगा रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लेकर आई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है। सास बोली कि बहू, अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो और मुझे भी राम कथा सुनाया करो। इस तरह बहू रोज सीता माता जी के पास पनघट पर जाती और राम कथा सुनकर आती और घर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाती। इस तरह राम कथा सुनते हुए उसे 1 बरस बीत गया। तब बहू माता सीता से बोली कि हे माताजी, मुझे राम कथा सुनते हुए 1 बरस हो गया है। अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ, आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता बोली कि बहू, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उनके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना,
तो तुझे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब की मुंडेर पर रख देना तो तुझे तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ा देना तो तुझे तुलसी विवाह करवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना तो तुझे कन्यादान करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को दे देना तो तुझे ब्राह्मण जिमाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान के नाम का चढ़ा देना तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग करवाने जितना फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और सीता माता को प्रणाम करके घर आई। घर आकर उसने 7 लड्डू और 1 नारियल लिया और उसके 7 बराबर के भाग करे। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत पर, 1 तुलसी क्यारे में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग स्वीकार कर लिया। अब बहू फिर से सीता माता के पास आई और बोली कि माता जी, मैंने राम कथा का उद्यापन कर दिया। तो माता सीता बोली कि बहू, अब तुम बैठ जाओ, 7 दिन बाद बैकुंठ से तुम्हारे लिए विमान आएगा। तो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से रिमझिम करता हुआ विमान आया। बहू बोली कि सासू जी, विमान आया है, आप भी मेरे साथ चलिए। सासू बोली कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को ले ले, माता पिता को ले ले, भाई बंधु कुटुंब को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले, मेरे बेटे को ले ले। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली कि भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। ननद के ऐसा बोलते ही विमान भर गया। विमान में जगह ही नहीं बची। बहू सीता माता से बोली कि माता जी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। तब माता सीता बोली कि तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठेगी तो टूट जाएगा। ननद बोली कि भाभी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी ननद से बोली कि बाईसा, आपको अपनी करनी भोगनी ही पड़ेगी। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ स्वर्ग में जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। यह देखकर नगर के सभी लोग वहाँ एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा व्रत किया, जो सीता माता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जा रही हो? बहू, तूने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य या यज्ञ किया जिससे कि तुम्हें स्वर्ग से लेने विमान आया है? तो बहू गांव वालों से बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। यह सुनकर नगर के लोग कहने लगे कि बहू, तुम हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। यह देख सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता माता ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता बैठे थे। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बेटी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार तुम्हारे लिए खुल गए? तो बहू बोली कि मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी थी और उद्यापन किया था। 33 कोटि देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम,
राम कथा पूर्ण हुई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। बहुत पुरानी बात है। पुराने रीति रिवाज आज भी मान्य हैं। आज भी कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें सभी मानते हैं। उनमें से एक रिवाज इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। एक बार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उनके 5 बेटा बहू और 2 बेटियां थी। 5 बेटों का और 1 बेटी का विवाह हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो एक अच्छा धनी परिवार देखकर साहूकार दंपति ने धूमधाम से अपनी लाडली बेटी का विवाह कर दिया। जब नई बहू ससुराल आई तो धनी परिवार भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बड़ी ही संस्कारी थी। आते ही सारा घर संभाल लिया। ससुराल में रुपए पैसे और अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। जब शादी के 15 दिन निकल गए तो सास ने नई बहू को चौका भी संभला दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई कि बहू, रोज सुबह नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा करने के बाद ही चौके में जाना। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना, इत्यादि इत्यादि। इस तरह बहू ने दूसरे दिन से सारा काम संभाल लिया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बना कर के रख दिया। सास ससुर व पति के भोजन कर लेने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो रोटी का टिप्पन खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम गूथा होगा। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाकर आटा गूंथूंगी। शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा गूंथा और रोटी सब्जी बना कर के रख दिया। शाम को सास ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब बहू खुद खाना खाने बैठी तो फिर से रोटी के टिफिन में रोटियां नहीं बची। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। सुबह दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा डालकर आटा लगाया और फिर रोटी चावल रायता सब्जी आदि बना कर के रख दिया। सास ससुर और पति के भोजन खा लेने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बचेगी। आज तो मैंने कल से भी ज़्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफ़िन खोला तो फिर से उसे रोटी का टिफ़िन खाली दिखा। वह फिर से दाल चावल और रायता खाकर रह गई। बहू समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं। दिन पर दिन बहू सूखने लगी। मन की बात उसने किसी से नहीं कही, लेकिन वह रोज आटा ज़्यादा लगाती रही कि शायद कोई दिन तो उसके लिए टिफ़िन में रोटियां बचे। लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि उसके लिए रोटियां बचती। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम आज रोटियां कैसे बनाओगी? तुम रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं कैसे जैसे बना लूँगी। तब सास ने आटा लगा दिया। बहू ने सब्जी और रोटी बना कर के रख दिया। बहू मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ ने तो रोटियों का आटा बहुत कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटी बचेगी, इसलिए थोड़े से चावल भी उबाल लेती हूँ। तब बहू ने रोटी सब्जी बनाने के बाद थोड़े से चावल भी उबाल कर के रख दिए। उस दिन सास ससुर और पति के भोजन खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफ़िन खोल कर के देखा तो उसमें 4 रोटियां रखी हुई थी। बहू 4 रोटियां देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस दिन भर पेट रोटी सब्जी और चावल खाए। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती रही और बहू को भी रोज टिफ़िन में उसके लिए 4 रोटियां बचती रही। बहू मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सास तो इतना कम आटा लगाती है, फिर भी मेरे लिए रोज रोटियां बच रही है। परंतु उसने यह बात फिर भी किसी से नहीं कही। इस तरह 10 दिन तक सास आटा लगाती और बहू रोटियां बनाती रही। तब एक दिन जब बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई
तो सास ने बहू से कहा कि बहू, तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, क्या आज आटा लगाऊं या नहीं? तो बहू ने कहा कि नहीं सासू माँ, आज से आटा मैं ही लगा लिया करूंगी, मेरी उंगली बिल्कुल ठीक हो गई है। उस दिन बहू ने खूब सारा आटा लगाया, रोटी सब्जी चावल बनाए, पूरा भोजन बना कर के रख दिया। उस दिन से बहू को टिफिन में वापस रोटियां नहीं मिलने लगी। बहू फिर से दुखी और हैरान परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ से भी ज्यादा मैं आटा लगाती हूँ, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बच रही। वापस बहू दिन पर दिन अन्न न मिलने के कारण कमजोर पड़ने लगी। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा कि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम ही तो बनाने वाली हो, तुम अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर क्यों नहीं खाती हो? अपनी पसंद का भोजन बनाया करो, तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो, तुम्हें किस बात का दुख है मुझे बताओ। लेकिन संकोचवश बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। पति ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी पत्नी को अपने मायके वालों की याद आ रही होगी, मैं इसे इसके माता पिता भाई भाभी से मिलवा लाता हूँ। तब वह उसी समय अपने माँ पिताजी के पास गया और बोला कि माँ पिताजी, मैं कल अपनी पत्नी को उसके मायके में उसके माता पिता और भाई बहन से मिलाकर लेकर आना चाहता हूँ। माता पिता ने भी हामी भर दी। माता पिता ने कहा कि बेटा जरूर लेकर जाओ, शायद बहू का मन प्रसन्न हो जाए। तब दूसरे दिन बेटा अपनी बहू को लेकर उसके मायके में चला गया। साहूकार दंपति अपने बेटी जमाई को देखकर बहुत खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए। साहूकार दंपति ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को वे लोग नहीं देते? क्या तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते? क्या तेरे सास ससुर तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुझे किस बात का दुख है? तू क्यों दिन पर दिन इतनी कमजोर होती जा रही है? तब बेटी ने अपने माता पिता और दादी को पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने अपनी पोती से कहा कि बेटी, तेरे ससुराल के बीच में बोलना हमारा ठीक नहीं रहेगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी, अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बता देना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी जमाई को खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर और पति को पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली में लगी थी तब सासू माँ 10 दिन तक आटा लगाती थी, तब रोज मेरे लिए 4 रोटियां बचती थी, लेकिन जब वापस मैंने आटा लगाना शुरू किया तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती है। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर के गई, पीपे में से आटा निकालकर बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात के एक कोने में आटे को रखा और गुथे आटे पर खुद की 5 उंगलियों का निशान छोड़ दिया। गुथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह चिन्ह बरकत का होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो जाए, घर का कोई सदस्य भूखा न रहे। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुझे नहीं बताया। यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का है। आटे पर इन 5 उंगलियों का निशान माता लक्ष्मी का होता है। यह इस बात को दर्शाता है कि जितना आटा लगाया गया है उतने आटे में सभी सदस्यों का पेट भर जाए, कोई भी सदस्य भूखा न रहे। उस दिन के बाद बहू भी आटा लगाने के बाद खुद की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे के ऊपर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। उसके लिए भी रोटियां बचने लगी, वह भी भर पेट भोजन खाने लगी। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। इसलिए जब भी आप आटा लगाएं तो आटा लगाकर उसके ऊपर अपनी 5 उंगलियों का चिन्ह जरूर छोड़ें। यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का, माँ लक्ष्मी का और बरकत का निशान होता है।
कि जितना आटा लगाया गया है उस आटे में सभी घर वालों का पेट भर जाए, कोई भी सदस्य भूखा न रहे। आइए अब हम लक्ष्मी जी की एक बिल्कुल नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बड़ा ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्र थी। न तो वह सुबह जल्दी उठकर नहाती थी, न ही झाड़ू पोछा करती थी, न खुद स्नान करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करके चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। भगवान, जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। उस घर में कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है। उस घर में अन्न धन की कमी रहती है। माँ लक्ष्मी उस घर की ओर देखती भी नहीं, लेकिन उसकी पत्नी पर अपने पति की बात का कोई असर नहीं होता था। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। एक दिन की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब न लाइटें होती थी, न नलों में पानी आता था और न ही आने जाने का कोई साधन होता था। तब उस जमाने में रात्रि में एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाना होता था तो लालटेन लेकर ही जाते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने जा रही थी कि तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने चंदा को सुधारने का निश्चय किया। माता लक्ष्मी सोचने लगी कि यह चंदा दिल की बुरी नहीं है, लेकिन बड़ी ही सुस्त और आलसी है। अगर मैं इसे समझाऊंगी तो यह जरूर समझ जाएगी। तब माता लक्ष्मी ने एक बहुत सुंदर महिला का रूप बनाया और चंदा के पीछे पीछे चलने लगी। तभी माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि बहन, तुम इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो? बहन, जरा मुझे भी लालटेन की रोशनी दिखा दो, मुझे भी उसी तरफ जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ हाँ बहन, आओ, तुम भी मेरी लालटेन की रोशनी में चलो। तब चंदा बोली कि बहन, तुम कौन हो? पहले तुम्हें गांव में कभी नहीं देखा। तब माता लक्ष्मी, जो सुंदर युवती के वेश में थी, वह चंदा से बोली कि बहन, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के पास आई हूँ। इस तरह दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए चल रही थी। बातें करते करते ही उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तो चंदा बोली कि बहन, तुम कल सुबह 10 बजे के बाद मेरे घर आ जाना। तब तक मेरे पति भी काम पर चले जाएंगे। हम दोनों सहेलियां बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। दूसरे दिन माता लक्ष्मी 10 बजे के बाद चंदा के घर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर सुंदर युवती वेश में माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? देखो तुम्हारा घर कितना गंदा पड़ा है। तुम्हारे बच्चे भी गंदे हैं, उनके कपड़े भी फटे हुए हैं और तुम्हारे चौके में टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। चूल्हा भी लगता है कि बरसों तक लिपा हुआ नहीं है। तब चंदा बोली कि बहन, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लिपवाया, रसोई में रखे हुए टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए और अलमारी में से नए बर्तन निकलवाए। फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए वस्त्र पहनाए,
उनके सिर में तेल लगा करके उनके बाल बनाए। उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि बहन अब तुम भी नहा कर आओ, तब तक मैं तुम सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा नहाने चली गई। तब तक माता लक्ष्मी ने 56 तरह के व्यंजन बना कर के रख दिए। चंदा जब नहा कर आई और रसोई में इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखे तो वह बोली कि बहन, तुमने तो इतने कम समय में इतना सारा भोजन बना दिया। आओ बहन, हम सब मिलकर भोजन करते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी, चंदा और चंदा के तीनों बच्चे सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद वे सभी खूब बातें करने लगे। संध्या होने से पहले माता लक्ष्मी दूसरे दिन आने की कहकर चली गई। इस तरह 8 दिन तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती रही और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती रही। 15 दिन में तो चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। चंदा का पति चंदा में आए बदलाव को देखकर खुश रहने लगा। इस तरह कब साल बीत गया चंदा को भी पता नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई। घर में अन्न के भंडार भर गए। उसके पति का प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर कपड़े बनवाए, बच्चों के लिए भी नए नए वस्त्र सिलवाए। तब एक दिन चंदा की देवरानी और जिठानी को जब पता लगा कि चंदा खूब अमीर हो गई है, तो वे उसे देखने के लिए आई और उसकी तरक्की का राज पूछने लगी और साथ ही पूछने लगी कि अरे चंदा, तू इतनी साफ सुथरी कैसे रहने लगी? तेरे घर की आर्थिक परिस्थिति भी मजबूत हो गई। अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी, न नहाती थी, न धोती थी, न ही झाड़ू पोछा करती थी, न ही तू बच्चों को नहलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए थे। तूने कभी हमारा कहना नहीं माना, परंतु अब तू इतनी कैसी बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है। वो रोज मेरे घर आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने यह सब सिखाया। तब देवरानी जिठानी चंदा से बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। तब दूसरे दिन माता लक्ष्मी आई। तब चंदा ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जेठानी मुझे ताना दे रही थी कि तेरी ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है। बहन, तुम आज इस चौकी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मेरी देवरानी जिठानी से मिलाना चाहती हूँ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, फिर तेरे घर कैसे बैठूं? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। जब चंदा ने साक्षात अपने सामने माता लक्ष्मी को पाया तो चंदा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा अब रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी, घर का झाड़ू पोछा करने लगी, स्नान आदि करके चौके में जाती, भोग बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बार सेठ किरोड़ीमल थे, जिनकी शादी को अनेक बरस हो गए। इन बरसों में उन्होंने खूब मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान से एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। वे अपने नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों की श्रेणी में भी गिने जाने लगे। वे भगवान के परम भक्त थे। समय मिलता था तो वे पूजा अवश्य करते थे। किसी ने ठीक ही कहा है, माया तेरे 3 नाम, परशु, परशा, परशुराम। इस तरह समय बीत रहा था। सेठ किरोड़ीमल का जीवन ऐसा हो गया था कि उन्हें धन कमाने के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता था।
उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी कि धन कैसे कमाया जाए, कैसे उन्नति और तरक्की की जाए, कैसे 99 को 100 बनाया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी को सोने चांदी के आभूषणों से लाद दिया, महंगे कीमती रेशमी वस्त्र उनको लाकर देते थे, लेकिन अपनी ही पत्नी के हृदय की पीड़ा को वे नहीं देख पाए। उन्होंने अपनी पत्नी की पीड़ा को जानने का प्रयास तक नहीं किया। नारी के हृदय में एक कोमल सा छोटा सा मन होता है, परंतु एक पुरुष अपनी पत्नी की इस पीड़ा को कभी नहीं देख पाता। सेठानी के हृदय में एक ऐसी ही आशा पिछले कई वर्षों से सिसकियां भर रही थी। वैसे तो उन्हें घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, सोने चांदी, गाड़ियां, कोठी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब कुछ था, मगर इन सब चीज़ों के होते हुए भी सेठानी का मन हमेशा बुझा बुझा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उनके हृदय रोग का कारण बन गई। सेठ किरोड़ीमल ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी उदासी का कारण पूछा, तो पत्नी ने रो रोकर अपनी उदासी का कारण सेठ जी को बताया। सेठ जी को जीवन में पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। पत्नी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आंसू देखकर सेठ जी का हृदय भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया और बोले कि अरे सेठानी, तुम्हारे आंसू मुझसे नहीं देखे जा रहे। तब सेठानी रोती रोती बोली कि हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इस धन के कमाने को ही आपने जीवन मान लिया है, मगर कभी भूल कर भी आपने यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए एकत्र कर रहे हैं। हमारे मरने के बाद इस धन का कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन इस धन, जमीन, जायदाद, घर का वारिस होगा। यदि हमारे संतान ही नहीं तो यह धन दौलत तो मिट्टी है, यह जिंदगी नहीं जीने का साधन है। हे स्वामी, मैं एक नारी हूँ, मेरी ममता को आप इस धन से नहीं बहला सकते। मुझे तो अगर खुशी होगी तो संतान से ही होगी, यदि संतान ही नहीं है तो यह सब कुछ बेकार है। ऐसा कहकर सेठानी एक बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगी। सेठ किरोड़ीमल को महसूस हुआ कि जैसे वह किसी स्वप्न से सोकर उठे हैं। उनके मन की आंखें पहली बार खुली। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। संसार भर के बारे में वे सोचते रहे, मगर अपनी ही पत्नी के हृदय के मन की बात को वे नहीं जान पाए। अपनी ही पत्नी के हृदय की गहराइयों में कभी उन्होंने झांक कर नहीं देखा। उसके बाद सेठ जी ने संतान के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सभी तरह के चेकअप करवाए, परंतु सभी डॉक्टरों ने कहा कि आप दोनों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। डॉक्टर की दवाई लेने के बाद उन्होंने वेद हकीम नीम को भी दिखाया, लेकिन उनसे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह फिर से 2 साल निकल गए। तब एक दिन सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, हम दोनों ने अपना इलाज सभी डॉक्टर, वेद हकीम नीम को भी करवा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। अब तुम ही बताओ, संतान के लिए अब हम और क्या करें। तो सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाए बैठे हैं। तो सेठ जी बोले कि भगवान, फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अभी सेठ जी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी उनके घर की नौकरानी आई और सेठ सेठानी से बोली कि सेठ सेठानी जी, हमारे घर के बाहर एक पंडित जी आए हैं। वे कह रहे हैं कि वे मथुरा वृंदावन से आए हैं। इतने वर्षों के पश्चात उनके घर के पुरोहित पधारे थे। यह सुनकर सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों सेठ सेठानी उसी समय घर के बाहर आए और पंडित जी के चरणों को स्पर्श करके उन्हें घर के भीतर लाए और उन्हें एक उच्च स्थान पर बैठाया। तब सेठ जी पंडित जी महाराज से बोले कि हे पंडित जी महाराज, आप इतने वर्षों के बाद आए, लेकिन हम तो आपको भूल ही गए थे। तो पंडित जी सेठ सेठानी से बोले कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं,
हम ब्राह्मण तो सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी नहीं हैं, हम तो मन के मोजी होते हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धड़कते हैं। बोलो बच्चों, तुम्हें किस चीज का कष्ट है? तुम दोनों पिछले कुछ दिनों से दुखी हो। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम रात भर सोए भी नहीं। सेठ सेठानी दोनों एक साथ बोले, जी जी पंडित जी, मगर आपको यह सब कैसे पता चला? पंडित जी बोले, हरिओम हरिओम, जय जय शिव शंकर, हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण। अब यदि सेठ सेठानी जी मैं आपसे यह कहूँ कि आप दोनों संतान न होने के कारण दुखी हैं तो आप क्या कहेंगे? ऐसा सुनते ही सेठ सेठानी पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि धन्य है पंडित जी महाराज, आप वास्तव में हमारे घर के पुरोहित जी हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? तो पंडित जी सेठ सेठानी से बोले कि कष्ट दूर करने वाले तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप वैभव लक्ष्मी के 51 व्रत करने का संकल्प लेवें। यह व्रत आपकी पत्नी करे। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण हो उस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का यज्ञ करके 51 कुंवारी लड़कियों को भोजन करवावें। साथ ही उन्हें पांव छूकर दक्षिणा के रूप में लाल चुनरी और फल देवें। प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। व्रत की पूरी विधि बताकर पंडित जी वापस चले गए। उसके बाद सेठ सेठानी ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 51 वैभव लक्ष्मी के व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन कर दिया। व्रत के पूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया और 2 साल में 2 पुत्र पैदा हुए। जय हो वैभव लक्ष्मी माता। एक बार एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती थी। संध्या के समय दिया बाती करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो वह उसे जली कटी सुनाती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी की पूजा करती हो, दिया बाती करती हो, क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं संभालती? आखिर अंत में तो यही काम आएगा। और फिर गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में मैं तुझे तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। ननद कुछ नहीं कहती, वह सब सह लेती थी, क्योंकि उसे अपने भाई के घर को बनाना था, बिगाड़ना नहीं था। क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले कहा था कि बेटी अपनी भाभी को माँ और बड़े भाई को पिता के समान मानना, जो ये कहें वही करना। इसलिए ननद हमेशा चुप रहती थी। वह बड़ी ही धैर्यशील थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर के डाल दी, तो तुलसी माता की कृपा से वह सभी खाना स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी की माला पहना दी, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की माला सोने के आभूषणों में बदल गई। फिर भाभी ने फटी पुरानी साड़ियाँ और टूटे फूटे बर्तन दहेज के सामान के साथ रख दिया और साथ ही तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की असीम अनुकंपा से वे फटी पुरानी साड़ियाँ सुंदर सुंदर जरी रेशमी साड़ियों में बदल गई और टूटे फूटे बर्तन सोने चांदी के बर्तनों में बदल गए। उसके बाद जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखा तो बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे भी तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के स्वयं के भी एक लड़की थी, तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसके शादी के बाद खूब ठाट बाट हो गई।
तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूंगी तो शायद तुलसी माता मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो उन्होंने मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही सलूक किया। जब बारात आई तो उसने बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर भाभी ने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर के डाल दी, लेकिन इस बार वह स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदला, बल्कि वह खाना कड़वा बेसुहाद का हो गया। जब बारातियों ने भोजन किया तो सभी ने भोजन मुंह में रखते ही थूक दिया और कहा कि पूरा भोजन कड़वा है। बारातियों ने भोजन नहीं किया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन इस बार वह सोने के आभूषणों में नहीं बदली। फिर उसने अपनी बेटी के लिए फटी पुरानी साड़ियाँ और टूटे फूटे बर्तन रख दिए और तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार फटी पुरानी साड़ियाँ जरी की और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदली और टूटे फूटे बर्तन सोने चांदी के बर्तनों में नहीं बदला। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वाले ने लड़की की बहुत बुराई करी। भाभी की लड़की को ससुराल में खूब दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक बार भाई ने विचार किया कि बहन को शादी होकर गए कई साल हो गए हैं तो बहन से मिल आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूं, तुम मुझे गुड़ की भेली दे दो। लेकिन भाभी ने खूब जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल जाने लगा। ज्वार देखकर भाई बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मेरी बहन के ससुराल में मैं पहली बार जा रहा हूँ। मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बहन के लिए ज्वार लेकर के आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया तो वहाँ खड़ा ग्वाला भाई से बोला कि अरे भाई, तुम ये गाय को क्या डाल रहे हो? गाय तो घास चारा खाती है, तुम तो सोने चांदी के सिक्के और सच्चे मोती डाल रहे हो। जैसे ही भाई ने देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी के सिक्के और सच्चे मोती थैले में भरे और प्रसन्नता से खुशी खुशी अपनी बहन के ससुराल में पहुंच गया। बहन ने अपने भाई को देखा तो बहुत खुश हुई। बहन अपने भाई से गले मिली। भाई ने अपनी बहन को खूब आशीर्वाद दिया और वह उपहार में सोने चांदी के सिक्के और सच्चे मोती दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने तुलसी पूजा का फल एक भाई की बहन को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए आज हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। पीहर ससुराल में सभी तरह के नेक चार लेना देना करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी का व्रत करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी के व्रत करे और सबके उद्यापन भी करे। यहाँ तक कि धर्मराज जी की कथा कहानियाँ सुनी और उद्यापन किया। चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी और उसका भी उद्यापन कर दिया। जितने भी व्रत उसने करे, एक एक करके उसने सबके उद्यापन कर दिए। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली। वह पूरे समय अधर में ही झूलती रही। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे महाराज, यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़े रहने का स्थान नहीं मिला, जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। सभी तरह के मैंने व्रत करे, उपवास और दान पुण्य करे, नेकचार करे, बेटियों, भतीजियों और भांजियों के मायरे भरे। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू सच कहती है, तूने सभी नेकचार करे, लेकिन तूने धरती माता के नाम की न तो कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही उद्यापन किया।
तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली, इसलिए तेरा कहना सच है। इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं, उन्होंने धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया और उद्यापन किया और 2 फुट धरती मोल ली थी। इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर खड़े रहने का स्थान मिला है और तू बीच अधर में ही झूल रही है। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं जरूर व्रत करती और धरती मोल लेती और व्रत का उद्यापन भी करती। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी 7 दिन तक सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेते हैं। 1.25 मीटर ही जमीन को खोद करके ये दोनों कपड़े बिछाते हैं। फिर उसके ऊपर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाते हैं। कपड़े के ऊपर रोली से छींटा देते हैं, चावल की ढेरी रखते हैं, मूली का टुकड़ा रखते हैं, नारियल रखते हैं, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के रुपए रखते हैं। मीठे में पताशा, गुड़ और मिठाई रखकर 7 दिन तक किसी ब्राह्मणी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये सभी सामान देते हैं। साथ में ब्राह्मणी के पहनने के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, तौलिया और रुमाल भी देते हैं। और जिस ब्राह्मणी से 7 दिन तक कहानी सुनते हैं उसे यह सारा सामान देते हैं। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आऊंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। धरती पर उस बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा वापस उसकी देह में छोड़ दी। जैसे ही मृत्युलोक में बुढ़िया की देह में हलचल हुई, वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटा और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस यमलोक में चली जाऊंगी। तब शमशान में खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने सभी को पूरी सच्चाई बताई। सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर वापस घर आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 मीटर जितनी धरती खोदी, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, फिर सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रोली मोली चावल गुड़ दक्षिणा के रुपए रखे। 7 दिन तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी, व्रत किया और फिर उद्यापन किया। और जिस ब्राह्मणी से कहानी सुनी थी उसे पूजा के सारे सामान दे दिए, साथ में स्वादिष्ट भोजन कराया और ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया भी दिया। बुढ़िया माई ने धरती माता को प्रणाम करके कहा कि हे धरती माता, मैंने 1.25 मीटर धरती मोल ली है। मुझे मरने के बाद मृत्युलोक में खड़े रहने जितनी धरती देना और मेरे कष्टों को दूर करना। कि तभी एक देव विमान आया। बुढ़िया माई उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुढ़िया माई को खड़े रहने की जगह मिली। इसलिए हम सबको भी धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने का स्थान मिल सके। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने 9 देवियों की कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे करुण रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।